Hello aspirants, this is Divyang Srivastav and I welcome you all to the platform of Placement Adda. With another day comes another good news for all the engineers over there. Cognizant has announced its major mass hiring and you can apply from today onwards. It is going to be a golden opportunity for all those students who just want to kickstart their career into the field of IT. It is a super set hiring, so I just request you to watch the whole video so that you fill all the details very correctly. Student, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, your one mistake in the form filling can make you ineligible because there is a concept of screening round in this particular assessment. So let us deep dive into the notifications from Cognizant. So जैसे ही आप यहाँ के Cognizant पोर्टल पे आओगे, you will get the superset hiring. There they have mentioned each and everything. The CTC would be 4 lakh to 6.75 LPA depending upon the different profile. Gen C profile, Gen C Pro or Gen C Next. Salary breakup would be as I mentioned. इसके बाद अगर जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें फॉर द जेन सी जॉब डिस्क्रिप्शन वुड बी अंडरस्टैंड बिजनेस रिक्वायरमेंट, रेस क्लैरिफिकेशंस, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, डेवलप, मेंटेन, टेस्ट, डिबग एंड डिप्लॉय कोड एज पर द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर ले तो इट इज फॉर द बैच ऑफ 2024 पास आउट स्टूडेंट ओनली. ठीक है, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट वंस अगेन. सिर्फ 2024 बैच के पास आउट स्टूडेंट ही यहाँ पे एलिजिबल हो गए फ्रॉम द ब्रांच ऑफ स्पेसिफिक BE BTech, ME MTech. Streams such as leather technology, food technology, fashion technology are excluded because like it is a IT based job profile, right? So these particular branches have nothing to do with the IT domain. तो यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं होंगे. रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में पहले ही स्क्रीनिंग राउंड में वो आउट हो जाएंगे. सो आई जस्ट आस्क ऑल द स्टूडेंट हु बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम जस्ट अवॉइड फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. इसके अलावा स्टूडेंट शुड पोसेस कंसिस्टेंट एकेडमिक रिकॉर्ड विद मिनिमम ऑफ 60% इन 10th 12th डिप्लोमा, यानी कि आपका एकेडमिक्स में थ्रू आउट 60% और अबव होना चाहिए. एप्रोप्रिएट CGPA टू परसेंटेज कन्वर्शन टू बी कंसिडर्ड एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स. एट द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑल रिक्रूट्स नीड टू हैव मिनिमम 60%. और यहाँ पे आपका कोई भी बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए. नो स्टैंडिंग बैकलॉग्स और नो स्टैंडिंग एरियाज आर नॉट एलिजिबल. फ्लैक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम एनी कॉग्निजेंट ऑफिस. तो इंडिया बेस्ड इनके जहाँ जहाँ ऑफिस है आपको फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप कहीं पे भी रिलोकेट रिशिफ्ट हो सकते हो. कुछ यहाँ पे नेशनैलिटी के रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशंस हैं, यू कैन चेक इट आउट. इसके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, student will get the communication only to the registered mail ID in the superset. It must be their personal mail ID and shall be considered as a primarily email ID, right? So जो भी आप superset पे email ID यूज करोगे, make sure आपकी वो personal email ID होनी चाहिए. This email ID should not be changed at any point during the hiring process or until full time employment. जब तक आपका यहाँ पे full time employment नहीं हो जाता तब तक आप उसको change नहीं करोगे. Mandatory documents for registration. अगर आप जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया, आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके पास ये 2 पॉइंटर्स होने चाहिए. दैट मीन्स रेज्यूमे अटैच विद द लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. यहाँ पे एक स्क्रीनिंग राउंड भी होगा जहाँ पे आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होगी. तो मेक श्योर आप जो भी रेज्यूमे यहाँ पे अटैच करो इट शुड बी और ATS फ्रेंडली रेज्यूमे अपडेटेड होना चाहिए विद द आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो. इंडस्ट्री एग्रीगेटेड सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल टू बी अपलोडेड मैंडेटरली. इसके अलावा ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द कॉलेज ID कार्ड, स्कूल, कॉलेज, UG, PG मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, यू नीड टू अपलोड इट. पैन कार्ड इज अ मस्ट. वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट विल बी मैंडेटरी टू वेरीफाई योर सिटीजनशिप. जेन सी नेक्स्ट, जेन सी प्रो में कुछ आपकी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, राइट? आप देख लो, उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन होगी क्योंकि यहाँ पे जो इंटरव्यू राउंड होगा इट वुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी लाइक फॉर डिफरेंट प्रोफाइल्स. आपका जेंसी का अलग होगा, जेंसी नेक्स्ट का अलग होगा, जेंसी प्रो का अलग होगा. स्टूडेंट शुड बी टेक्निकली प्रोफिशिएंट विद एडवांस प्रोग्रामिंग, मैच्योर्ड कोडिंग स्किल्स एंड फुल स्टैक एबिलिटीज विद इंडस्ट्री एग्रीगेटेड सर्टिफिकेट्स इन 1 or more. जावा, C#, वेब टेक्नोलॉजीज, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ओरेकल, SQL, PLSQL, क्लाउड, AWS, राइट? इसके अलावा जेंसी प्रो में स्टूडेंट शुड बी technically proficient with expertise in enterprise platforms, product specific technologies such as cyber security, Oracle, Salesforce, MuleSoft, Pega. तो आपकी बेसिकली जेंसी नेक्स्ट और जेंसी प्रो में डिफरेंस क्या होता है? आप जेंसी नेक्स्ट में जब जाओगे तो यू वुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर एज वेल एज यू विल बी वर्किंग विद द डेवलपमेंट फील्ड ओनली. ऑल्सो जेंसी प्रो में सिर्फ आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर होगे और वहाँ पे डिफरेंट प्रोफाइल्स आपको मिलेगी, वहाँ पे आप डिफरेंट प्रोफाइल्स पे वर्क कर रहे होगे. ठीक है,
All shortlisted candidates will be notified on the hiring category for interview. Final decisions on candidate screening, eligibility for assessments, interview and final selection will be at the sole discretion of the cognizant. इसके अलावा आपको कुछ मेल आईडीज़ वगैरह गिवन है फॉर एनी, अगर आपको कोई चैलेंज वगैरह आ रहा है. अच्छा, अटैच डॉक्यूमेंट जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करोगे 24 इंजीनियरिंग हायरिंग, ठीक है. तो यहाँ पे आपको इन डिटेल पूरी ही नोटिफिकेशंस आउट हैं, यू कैन चेक इट आउट. डिफरेंट आपकी यहाँ पे कैटेगरीज होंगी, ठीक है. जॉब प्रोफाइल्स आपको होंगी, आपको डेजिग्नेशन अलग अलग होगा और आपकी एनुअल पैकेजेस अलग होंगे, ठीक है. एज पर योर परफॉर्मेंस इन द एक्चुअल असेसमेंट टेस्ट आपको यहाँ पे और इंटरव्यू का जो भी होगा असेसमेंट्स, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे कैटेगराइजेशन होगा ऑन डिफरेंट प्रोफाइल्स. इफ़ यू गो थ्रू विद द जेंसी नेक्स्ट, तो यहाँ पे 6.7 LPA का पैकेज होगा, जेंसी प्रो में 5.4 और जेंसी में 4 LPA. यहाँ पे जो प्रोफाइल्स आपको ऑफर होंगी इट वुड बी फॉर प्रोग्रामर एनालिस्ट, और यहाँ पे प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग की प्रोफाइल होगी फॉर जेंसी. डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपका अगर जेंसी प्रो में सिलेक्शन होता है तो इट नीड्स मिनिमम 2 years टू बी प्रमोटेड टू द पोजीशन ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ जेंसी नेक्स्ट, ठीक है. तो इट इज अ प्राइम यहाँ पे प्रोफाइल. सो आपका एफर्ट, आपका टास्क ये होना चाहिए कि आपका जेंसी नेक्स्ट कैसे भी करके क्लियर हो. योर परफॉर्मेंस शुड बी टॉप नॉच इन द एक्चुअल असेसमेंट राउंड. दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स, यू कैन काइंडली गो थ्रू इट. इसके अलावा कॉग्निजेंट जेंसी बेनिफिट्स देके हायर एजुकेशन आपकी स्पॉन्सर्ड होगी फ्रॉम कॉग्निजेंट. दे विल बी हेल्पिंग यू आउट विद द एमटेक, या आप जो भी यहाँ पे पोस्ट ग्रेड करोगे दे विल स्पॉन्सर्ड है. डिजिटल स्कॉलर प्रोग्राम एंड नो सर्विस बॉन्ड, तो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं होगा. हायरिंग प्रोसेस एंड टेंटेटिव टाइमलाइंस देखते हैं सो दैट हमारी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंगली हो, ठीक है. तो दिस इज द कंप्लीट स्केलेटन, दिस इज द कंप्लीट फ्लो चार्ट कि कैसे यहाँ पे चीज़ें वर्क करेंगी. वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा आपका सुपरसेट हायरिंग प्लेटफॉर्म पे February 24 ऑनवर्ड्स, राइट. इसके बाद आपका एक स्क्रीनिंग होगा. स्क्रीनिंग बेसिकली यहाँ पे 3 फैक्टर्स यहाँ पे देखेंगे. इफ़ यू आर फ्रॉम स्पेसिफिक अदर ब्रांचेस, नॉन IT ब्रांचेस, लाइक आप फैशन टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी से हो, विच हैज़ नथिंग टू डू विद द IT डोमेन, राइट. तो आपका यहीं पे शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, यहीं पे आपका जो भी रिज्यूमे होगा, आप अगर उस पर्टिकुलर ब्रांचेस से होगे यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है. सेकेंड वुड बी अगर आपका कोई भी मिसमैच होता है आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में और देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी, एनी मैल प्रैक्टिसेस, तो आप वहीं पे ही रिजेक्ट हो जाओगे. और थर्ड चीज़ जो यहाँ पे कंसीडर की जाती है दैट इज़ योर रेज्यूमे. रेज्यूमे शुड बी योर ATS फ्रेंडली रेज्यूमे. हर साल यहाँ पे 20% बच्चों का डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाता है जस्ट बिकॉज उनके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं, ठीक है. तो योर रेज्यूमे शुड बी ATS फ्रेंडली रेज्यूमे. उनके पास ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर अलाइंड होता है थ्रू विच वो वहाँ पे फिगर आउट करते हैं कि ऑल योर स्किल सेट दैट यू हैव मेंशन इन योर रेज्यूमे मैच विद द जॉब प्रोफाइल और नॉट. तो अपना रेज्यूमे आप अपडेट रखना. सो राउंड फर्स्ट वुड बी योर कम्युनिकेशन टेस्ट. यहाँ पे बेसिकली आपका 3 चीज चेक करेंगे दैट इज योर प्रोफिशिएंसी, हाउ वेल यू कैन राइट, हाउ वेल यू कैन रीड एंड हाउ वेल यू कैन स्पीक, ठीक है. राउंड सेकंड आपका जो होगा इट वुड बी एप्टीट्यूड असेसमेंट टू चेक योर एबिलिटी टू कॉग्निटिव थिंकिंग, या फिर यहाँ पे थिंकिंग स्किल्स, न्यूमेरिकल स्किल्स पे बेस्ड आपके असेसमेंट्स होंगे. एप्टीट्यूड राउंड में आपके 2 राउंड्स होंगे, 2 सेक्शंस होते हैं. 2 सेक्शंस में आपका फर्स्ट सेक्शन भी will be your quantitative sections and second would be your logical reasoning sections. टेक्निकल असेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली आपकी कोडिंग स्किल्स चेक होगी. टाइमलाइन आपकी यहाँ पे गिवन है दैट इज March 10 ऑनवर्ड्स और यहाँ पे March 11 ऑनवर्ड्स होगा, यानी कि डिफरेंट फेजेस में यहाँ पे डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम्स होंगे. ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड ऑन द हायरिंग कैटेगरी फॉर इंटरव्यू. राउंड थर्ड अगर आपका देखिए तो इन पर्सन होगा, दैट मीन्स जो भी आपके कॉग्निजेंट बेस्ड ऑफिसेज होंगे वहाँ पे इन पर्सन आपके होंगे फॉर द जेंसी नेक्स्ट, जेंसी प्रो एंड जेंसी नेक्स्ट. अच्छा, टू बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरीज आपका कुमुलेटिव स्कोर यानी कि यहाँ पे आपका कंबाइन स्कोर होगा फॉर द एप्टीट्यूड असेसमेंट और टेक्निकल असेसमेंट. जैसा आप यहाँ पे परफॉर्म करोगे, ठीक है, उसके बिहाफ पे आपका यहाँ पे कैटेगराइजेशन होगा, उसके बिहाफ पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा एंड एट लास्ट आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिल जाएगा. इट इज मैंडेटरी टू अपीयर फॉर कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट टू बी एलिजिबल फॉर टेक्निकल इंटरव्यू. Please note if selected candidate will join as a fresher as no prior work experience will be considered. Eligibility criteria हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. Mandatory documents you can check it out. Mandatory documents for
ऑनबोर्डिंग आप देख सकते हो। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम देखते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में कि यहाँ पे स्किल क्लस्टर क्या होता है। स्किल क्लस्टर बेसिकली क्या होगा, आप जब टेक्निकल असेसमेंट राउंड दोगे ना, तो स्किल 1 आपका मैंडेटरी होगा, स्किल 2 और 3rd में ऑप्शनल होगा। इसमें एक कोई क्लस्टर चेक करना पड़ेगा, एक कोई क्लस्टर आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो टेक्निकल असेसमेंट होगा उसमें आपको 2 कोई भी क्लस्टर आप चूज करके आप इसका असेसमेंट दे सकते हो। स्किल क्लस्टर 1 इज द डिफॉल्ट क्लस्टर एंड कैंडिडेट विल बी इवेलुएटेड ऑन Java, ANSI, SQL, HTML, CSS, JavaScript skills. Candidate can choose skill cluster 2 or skill cluster 3 or not applicable as their additional skill cluster. आप देखोगे तो SQL सब में ही कॉमन है, राइट। अब SQL 2 और SQL 3 में एक आपको ऑप्शनल क्लस्टर आपको यहाँ पे पिक करना पड़ेगा, ठीक। तो आप एज पर योर नॉलेज, एज पर योर प्रेफरेंसेस आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है, सो दैट आपका कोई भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट ना फिल हो। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिग्री अवेलेबिलिटी विद बी मैंडेटरी टू ज्वाइन कॉग्निजेंट, ठीक है। आपका जो भी कम्युनिकेशन होगा इट वुड बी सेंड थ्रू योर मेल आईडी इन सुपरसेट। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉग्निजेंट असेसमेंट, जो कि आज से स्टार्ट हो गया। आप रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट कर सकते हो। One thing more, I just want to emphasize, student, if you are someone who is looking for the preparation part, ठीक है, so we recently have started a series of sessions. आप यहाँ पे playlist check कर सकते हो, through which we are helping out student for their entire aptitude preparation. बहुत ही बेसिक से हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम वीडियो लेक्चर्स वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द फ्री रिसोर्स मटेरियल। यहाँ पे एंटायर आप किसी भी एप्टीट्यूड प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई भी असेसमेंट आपका हो। वी आर हेल्पिंग यू फॉर द TCS बेस NQT एग्जामिनेशंस, फॉर विप्रो टर्बो असेसमेंट्स, और ऑल्सो आपका जो भी जेंसी प्रो का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, सब कुछ यहाँ पे आप हम कवर कर देंगे। एंड इन अपकमिंग डेज हम और भी चैप्टर्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो अगर आप बहुत ही स्क्रैच से, बहुत ही बिगनर लेवल से आप पढ़ना चाहते हो, बहुत ही बेसिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना चाहते हो और कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, तो दिस इज द परफेक्ट प्लेस, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेशंस। ऑल्सो स्टूडेंट, वी हैव कम अप with the community. Just go and join the community so that you can be notified about the job updates at earliest. I will post the link in the description box so that you can directly join the community from there. That was all about the session. Hope you like it. You can share it among the friends, among the class groups or among the study groups so that maximum of the student can be notified about this particular job opportunities. Thank you guys.